नागपुर का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको अकाउंटिंग की ट्रेनिंग तो मिलेगी, बट वो जो ट्रेनिंग रहेंगी वो आपको सीए प्रोफेशनल्स देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PIAT इंस्टीट्यूट। आज हम वहीं मौजूद है। आइए, यहाँ पे हमारे साथ फैकल्टीज़ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो जर्नी थी इंस्टीट्यूट की, ये कहाँ से शुरू हुई। जी, सबसे पहले तो नमस्कार, महाराष्ट्र TV 24 में आपका स्वागत है। आपसे पूछना चाहूँगी, पहले तो आप अपने बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। मैडम, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब मेरा जो क्वालिफिकेशन मैंने लिया था सीए का, वो 2013 में लिया था। अब मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मेरे फैमिली में कोई पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहा है। तो और मैंने मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी मेरे ग्रेजुएशन के बाद। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मुझे उस समय फील हुआ कि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो एक जॉब पाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा छानबीन किया। उसके बाद मुझे पता चला कि सीए करने के बाद में आपको सीए के ऑफिसर्स में काम करने का मौका मिलता है। तो जब कॉमर्स फील्ड ऐसी है, जब तक आप सीए के ऑफिसर्स में काम ना करो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। तो फिर मेरे दिमाग में फिर उस टाइम पे तो हमने सीए क्वालिफाई कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 2 साल जॉब कर लिया कैपजेमिनी IT कंपनी में। 3 साल मेरा जर्नी रहा है ICICI बैंक में एज ए क्रेडिट मैनेजर। उसके बाद प्रैक्टिस में आया। जब मैं प्रैक्टिस में मुझे 6 साल हो गए। तब 2 साल पहले हमारे माइंड में ये एक आया, चेतन और मेरे, कि जिस तरीके से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे जब हमने ग्रेजुएशन किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। हम भी उसी बैकग्राउंड से आए। तो ग्रेजुएशन होने के बाद में जॉब आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो हमारे दिमाग में 2021 में आया, लेकिन कोविड के टाइम में या अदर वर्क कमिटमेंट के कारण हम लोग उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से फिर अभी हम लोग 2023 में वापस से प्लान किया और हमने ये क्लासेस स्टार्ट किए। तो इसमें हमारा यही है मकसद कि जो भी बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल्स वो जॉब नहीं ले सकते। तो इसी कारण हम लोग का सिर्फ काम है कि उनकी स्किल्स को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के साथ में मैच कराना। सर, 2 साल पहले भी आपने ये सोचा था कि PIAT शुरू करना चाहिए, उसके बाद अभी 6-7 महीने पहले ही आप लोगों ने ये शुरू किया, तो क्या थी इसकी जर्नी, क्या थी? देखो, स्टार्टिंग में जिस तरीके से अभी चेतन और मैं हम लोग स्टार्टिंग से इन्वॉल्व थे, लेकिन चेतन भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण उनके भी वर्क कमिटमेंट्स है, मेरे खुद के वर्क कमिटमेंट्स है। हम लोग फुल टाइम यहाँ पे नहीं दे सकते थे। हाँ, लेकिन हाँ, पढ़ाने के लिए हम लोग 1-1.5 घंटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो लेकिन शामली का बैकग्राउंड था, शामली मुंडीकर जो डायरेक्टर है, तो उनका बैकग्राउंड था कि उनका 6-7 ईयर्स इंस्टीट्यूट में काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। तो जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम बात हुई, जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया, तो इमीडिएटली मैंने उनको ऑफ़र किया कि आप अपन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते, क्योंकि हमारी बहुत इच्छा थी। क्योंकि हमारी इच्छा ये थी कि हम लोग स्टूडेंट को बनाना चाहते थे एम्प्लॉयबल, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे कोई लोग नहीं थे बीइंग प्रैक्टिसिंग सी जो फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। आज भी अगर आप नागपुर में देखो, आपको मेट्रो सिटीज़ में मिल जाएंगे, लेकिन नागपुर में अवेलेबल नहीं है। और नागपुर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे 6 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से शामली से बात होने के बाद में फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। तो उसमें स्टार्टिंग से जगह फाइंड आउट करना, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करना, सिलेबस बनाना, तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। फिर बाद में मार्केटिंग किया। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ फैली कि बाय सीए प्रोफेशंस यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती, तो हमको स्टार्टिंग से ही हमारा एक्सपीरियंस और हमारा जो रिस्पांस हमको स्टूडेंट से मिला है वो बहुत बढ़िया मिला। हर इंस्टीट्यूट का एक विजन और मिशन होता है, तो सर PIAT का क्या विजन और मिशन? हमारा विजन बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि हमारा विजन ये नहीं है कि हमको पैसा बनाना है, बहुत सिंपल, ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है। क्योंकि ये सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा है, शामली का है, मनमीत मैडम का है, चेतन सर का भी है। हमारा बहुत सिंपल है, क्योंकि जो लाइफ में 15 साल पहले मैं जहाँ पे था, बहुत सारे स्टूडेंट आज वहाँ पे है। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो जब मैं उनके प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, तो उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही है कि उनको जो एक्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विजन वही है कि ये जो कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड हो रहा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके या इसको प्रैक्टिकल बनाया जाए। सर, PIAT में कोर्सेज और टीचिंग पैटर्न कैसा है? टीचिंग पैटर्न यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल है। देखो, प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लॉ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट को देखो तो अकाउंट्स है, इनकम टैक्स है, GST है। GST का रिटर्न फाइल करने जाओगे आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 2 मिनट के प्रोसीजर के लिए आपको सालों की मेहनत लगती है, आपको लॉ सीखना पड़ता है। जब आपको GST लॉ ही पता नहीं है
तो आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे? प्रोसीजर तो 2-5-10 मिनट की है, राइट, लेकिन वो फिगर्स को समझना और उसको कहाँ कैसे क्या ट्रीट करना है रिटर्न्स में, उसके लिए आपको लॉ पता होना ज़रूरी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा टोटली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको लॉ भी पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिकल सिनेरियोज के साथ में, क्योंकि जैसे चेतन सर और मैं हम लोग पिछले 10 साल से इसी फील्ड में रहे पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो हमारे पास में काफ़ी सारे हमने यूनिक केसेस हैंडल किए हुए, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, सर्विस टैक्स में, वैट में। तो इस तरीके से हम लोग हमारे एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं, उनको लाइव डेटा दिखा सकते हैं हम लोग, उनको लाइव डेटा पे काम किया करा सकते हैं, क्योंकि हर महीने जीएसटी के रिटर्न्स आते हैं, 11 तारीख और 20 तारीख उनकी ड्यू डेट्स रहती है, हर महीने टीडीएस के चालान के पेमेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसीजर हम लोग लाइव करते हैं। सर ये जो कोर्सेज PIIT में होते हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल है सबसे ज़्यादा? ये देखो, अगर आप यूज़फुल बोले तो ये 3 टाइप के ऐसे जो लोग हैं जिनके लिए यूज़फुल है। सबसे पहले जो स्टूडेंट बीकॉम परस्यू कर रहा है या फिर बीकॉम ग्रेजुएट हो चुका है जिसको जॉब की ज़रूरत है, सबसे पहले वो लोग ऐसे जिनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड प्रियोरिटी मतलब सीक्वेंस वाइज अगर मैं देखूँ तो सेकंड नंबर पे वो लोग आएंगे जिनको खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो जो अपना खुद का एक प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट या एज अ अकाउंटेंसी में, तो वो लोग भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं, वो भी ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो थर्ड पर्सन ऐसे है जिसका खुद का बिजनेस है, क्योंकि आज बिजनेसेस भी डिपेंडेंट है उनके कंसल्टेंट के ऊपर, सीएस के ऊपर। तो अगर ये कोर्स अगर ये गो थ्रू करते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी की लेवल कम हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा उनका जो ये है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, सीए का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, डेफिनेटली सीए का रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन उनका कुछ लेवल तक की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। सर ये जो अकाउंटिंग कोर्स है ये कौन सी डिग्री के बाद सीखा जाता है? मतलब क्या डिग्री लगेगी हमें अकाउंटिंग सीखने के लिए? राइट, इसके लिए एक्चुअली आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है। अब मेरे कुछ बैचेस में ऐसा भी है कि जो एक स्टूडेंट है वो पायलट है, ओके ठीक है, वो पायलट है, लेकिन अब उन्होंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उन्होंने उनकी एक कंपनी फॉर्म किया हुआ है, तो अभी उनको उनके खुद के कंपनी के अकाउंट्स उनको समझ में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके ठीक है, क्योंकि ताकि उनकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर ना रहे। तो ये एक कोर्स ऐसा है जिसके लिए आपको ना तो कोई आर्ट या साइंस भी बैकग्राउंड का रहे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रहे, फिर भी हम लोग कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप करियर बना रहे हो बीकॉम करके या फिर कॉमर्स में, तो फिर आपके लिए ये मस्ट है, ये मस्ट है। सर क्या बेनिफिट्स हैं ये कोर्स के अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के बेनिफिट्स देखो, पहले आपको तो ये पता करना मतलब ये पता रहना चाहिए कि आपको अकाउंट्स मेंटेन क्यों करने हैं। अकाउंट्स आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़फुल है। अगर अनटिल एंड अनलेस आप अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप फिर बिजनेस को चलाएंगे कैसे? और इसका जो बेनिफिट है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन काफ़ी डाला हुआ है, लाइक इनकम टैक्स है, जीएसटी है। अब ये बर्डन को तो बिजनेस पर्सन खुद हैंडल नहीं कर सकता ना, उसके लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाती है यहाँ पे, राइट, और बिजनेस पर्सन का अपना बर्डन कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये कोर्स डेफिनेटली इफेक्टिव है। सर अकाउंटिंग और सीए प्रोफेशनल में बहुत डिफरेंस होता है, और आप खुद सीए प्रोफेशनल हैं और आप खुद अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपकी टीचिंग में ऐसा क्या खास है कि बच्चों ने PIIT ज्वाइन करना चाहिए? डेफिनेटली देखो मैडम, मैं आपको वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अकाउंट्स पढ़ाना है ना, हम लोग यहाँ पे जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, हमारे पास कोई नोट्स हम लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 साल से प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि सीए की जर्नी वही रहती है, दिन रात अकाउंट्स को देखना, ऑडिट करना, राइट। तो पिछले 10 साल से इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि हम लोग यहाँ पे जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, ना कि किताबों में क्या लिखा है। क्योंकि किताब भी नॉलेज और प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिनारियोज बने हुए हैं वो बहुत डिफरेंट है। Exactly. तो आपको उनको अवेयर करवाना है, आपको उनको फील करवाना है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें तो वही बंदा बता पाएगा, वही इंसान बता पाएगा जो टेबल के इस साइड बैठ के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है। सर ये जो कोर्स है पूरा अकाउंटिंग का, इसका फीस और ड्यूरेशन क्या है? इसका जो फीस है ये 3 स्ट्रक्चर में है। जैसा अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो तो उसको आप 4000 पर मंथ के हिसाब से पे कर सकते हो, या दो इसमें करना है 2 इंस्टॉलमेंट में तो आप 5500। अगर सिंगल पेमेंट करना है तो 10,000 में आप पेमेंट कर सकते हो। ओके और इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने का है। और हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि संडे भी कवर करके इसको 3 महीने में कंप्लीट किया जाए। लेकिन हमारा अभी ये पिछले 2-3 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है, 3 महीने में बैचेस कंप्लीट नहीं हुई, तो 5 डेज़ या 10 डेज़ थोड़ा सा ऊपर जाता ही है।
सर इसको शुरू हुए हुए 6 महीने हो Right. चुके हैं अभी। सर तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के गए हैं अभी और उनके क्या फीडबैक्स हैं? देखो अभी करंटली हमारे पास में जो स्टूडेंट पढ़ के गए अभी अराउंड 40-45 के अराउंड हमारे फिगर्स हैं, और उनका जो फीडबैक है उनकी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे 45 में जो स्टूडेंट ऑलरेडी वर्किंग थे, जो जॉब कर रहे थे। अब वो जॉब तो कर रहे थे लेकिन वो वही काम कर रहे थे जो पिछला अकाउंटेंट जो जॉब छोड़ के गया उन्हीं का वर्क ये कैरी ऑन कर रहे थे, तो उनको ये नहीं पता था कि अकाउंट्स में हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सिर्फ अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट समझ के अकाउंट्स फाइनल नहीं कर सकते। आपको अकाउंट समझने के लिए आपको इनकम टैक्स समझना पड़ेगा, जीएसटी समझना पड़ेगा, आपको कंपनीज एक्ट समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हो। अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना नहीं है, उसको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते आना चाहिए, और बैलेंस शीट वही इंसान कर पाएगा जो प्रोफेशनली ट्रेन है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए थे जो मोस्टली कौन थे, जो वर्किंग लोग थे, क्योंकि वो जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हम जॉब तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं ये नहीं पता कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा क्यों हो रहा है अकाउंट्स में। तो वो जब यहाँ पे ज्वाइन किए तब उनको पता चला कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है कि जॉब करने के पहले और जॉब करने के बाद। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ के गए अभी उनका ये है कि सर अभी हमको प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे टाइम ओवर हो गया। सर फैकल्टीज़ कितनी हैं यहाँ पे PIIT में? मैडम फैकल्टीज़ वैसे 3 है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से रहा हुआ है कि जो फैकल्टीज़ रहेंगी वो बाय प्रोफेशन CA रहेंगे। तो 3 फैकल्टीज़, एक मैं खुद CA अमित अडुलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चेतन अम्बुलकर सर ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड CA, और एक मनमीत मैडम है वो भी CA क्वालिफाइड है। सर अगर हम बात करें PIIT की तो पहला ब्रांच नागपुर में खुला है, इसके आगे आप लोगों की क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्या कहाँ और ब्रांचेस खुलने वाली है सर? मैडम अभी हमारा जैसा नागपुर में हमारा अभी ये पहला ब्रांच है रेशम बाग में, क्योंकि रेशम बाग में खोलने का हमारा एक ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर था, विजन काफ़ी था, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया एजुकेशन हब के लिए थोड़ा सा फेमस है। आप सराउंडिंग में देखो तो कम से कम 5 या 6 कॉलेजेस कॉमर्स के यहाँ पे है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा अवेयरनेस का एक है, लेकिन ठीक है, लोगों जब जैसे से पता चलेगा तो नंबर्स और बढ़ेंगे। अभी हमारा सेकंड जो विजन है यहाँ से, जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक तो छत्रपति स्क्वायर की तरफ एक ब्रांच खोलने का हमारा एक विजन है, क्योंकि काफ़ी टाइम में इंक्वायरीज आती है जो जयताला से आती है, त्रिमूर्ति नगर से आती है, लेकिन उनको डिस्टेंस थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए वो आ नहीं सकते या वो ज्वाइन नहीं कर सकते डिस्टेंस के कारण। तो हमारा सेकंड विजन त्रिमूर्ति नगर में इस तरीके से एक त्रिमूर्ति नगर हो गया, एक कोराडी साइड हो गया, एक पारडी साइड हो गया। तो नागपुर में हमारे आने वाले 2 साल में 1.5-2 साल में हमारा विजन ये है कि कम से कम 4 ब्रांचेस नागपुर में हमको चाहिए। सर जो ब्रांचेस आप 4 खोलने का सोच रहे हैं नागपुर में, तो क्या वो भी CA प्रोफेशनल्स ही वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे? डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि CA प्रोफेशन के थ्रू ही जाएगा। क्योंकि देखो आप प्रोफेसर तो काफ़ी सारे अवेलेबल है आज, जितने भी कॉमर्स कॉलेज है प्रोफेसर हर कोई अकाउंट्स पढ़ा रहा है, हर कोई टैक्स पढ़ा रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है। इनकम टैक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ये प्रैक्टिकली वो ही सिखा सकता है जिसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों का नॉलेज है। अदरवाइज ये लोग सिर्फ किताबी नॉलेज से काम नहीं बनेगा मैडम। यहाँ जी हम लोगों ने बात की अभी PIIT इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में लोकेटेड है अमित सर से, और इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है। अगर आप भी अभी भी कंफ्यूज हैं कि अकाउंटिंग की क्लासेस कहाँ ज्वाइन करनी चाहिए तो ज़रूर आए PIIT।